सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस फॉर APS पर। मैं APS आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर है, वो फिजिक्स का पेपर आ चुका है। आप इसको जो है ना प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आप जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लें। मैं आपको ये पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के पेपर जब आए थे मेरे पास, तो मैंने भी आपको वीडियोस बनाए थे, तो उसमें से पूरे पूरे वही पेपर आए थे। इसी वजह से मैं इसको भी लेके आया हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट है। समव्यव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? और लेंज का नियम संबंधित होता है किससे? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। फिर इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन हैं जो आपके समव्यव पृष्ठ किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ओम का नियम, मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ बंद क्यों हो जाती है, एम्पियर का जो परपति नियम है वो लिखना है आपने। ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र संपादित करिए। और ये गोलीय दर्पण का लिए दर्पणीय सूत्र कीजिए, ट्रांजिस्टर के ये नियम सिद्धांत और ऊर्जा के, ये सारी चीज़ें लिखनी थी आपको। इस तरह क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में। फिर यहाँ से आया था, किसी नाव की बंधन ऊर्जा को क्या क्या, बंधन ऊर्जा का तात्पर्य है कनिष्क द्रव्यमान में। ये भी आया था, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन सर्कल मास? किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करो। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य परपथ का जो है ना व्यंजक प्राप्त करना है। किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके आए थे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र स्थापित, ट्रांजिस्टर के, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बता दिया, ये डबल आ गया है फिर जो है ना। इस तरह के जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये थी मैचिंग आपकी, जो कि आई हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको भी तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से ये मैचिंग सही से दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और ध्रुव प्रबल्य, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकनशीलता की तीव्रता, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। फिर ओम का नियम ये बता ही दिया मैंने आपको। फिर ये आपकी कुछ यहाँ से ये जो है ना मैचिंग थी, मैचिंग कुछ इस तरह की थी, आप देख पा रहे होंगे इनको। तो इस तरह की मैचिंग आई हुई थी। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लो। साइक्लोट्रॉन, जनित्र, ट्रांसफार्मर, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, परावर्ती दूरदर्शक, अपवर्ती दूरदर्शक, डिजिटल सिग्नल, ये मैचिंग है आपकी। ठीक है। फिर यहाँ से और क्वेश्चन दे रखे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, प्रकाश के संपोषी विनाशी वितीकरण के आवश्यक शर्तें लिखिए। और फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है लिखिए। यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में फ्रेंच चौड़ाई होती है, इसे प्रभावित करने के कारकों को लिखिए। द्रव्य तरंगें क्या हैं? डी ब्रोगली का समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इसके आधार पर इसका कारण भी दहली आवृत्ति भी बतानी है। ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका, यही पेपर आएगा आज बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है। इस तरह से पहले भी 2 पेपर आए थे। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, बीट स्टोक्स सेतु का भी सिद्धांत लिखना है, एम्पियर का परपतीय नियम, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। और ये आपका न्यूमेरिकल आया था, 10 ओम का प्रतिरोध, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रवृत्ति आपूर्ति से संयोजित, तब गणना कीजिए। फिर यहाँ से ये आया था। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
आप ज़रूर इनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये कुछ और ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं यहाँ पे। ये इंग्लिश मीडियम के जो है ना, इंग्लिश बाईलैंग्वेज रहता है, तो इंग्लिश में है ये, हिंदी में बता ही दिया मैंने आपको। फिर ये आपके आए थे वन वर्ड। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, विभवमापी में विभव प्रवणता क्या होती है, धारिता प्रतिघात किसे कहते हैं, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र लिखिए, किसी द्रव में लेंस के अवदृश्यक होने की क्या शर्त है, फोटोन किसे कहते हैं, भूलता नियंत्रण परिपथ में प्रयुक्त पीएन संधि डायोड क्या है। इस तरह क्वेश्चन आए थे। किसी समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं और विद्युत फ्लक्स की परिभाषित करते हुए लिखिए, इसका मान कब अधिकतम होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इसको जो है ना जल्दी से ज़रूर प्रिपेयर कर लें आप। शुद्ध अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक की कोई दो अंतर, एन प्रकार के अर्धचालक व पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर लिखिए, और 2 ओम 3 ओम के दो प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 15 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब गणना कीजिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध की परिता विभवांतर, 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध के नगण्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध वाले 15 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब इसकी गणना कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करके जाइए। किसी पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में निम्नलिखित बिंदु के आधार पर वर्णन करना है आपको। और सर्वात्रिक लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तर्क प्रतीकों की सहायता से नंद गेट का उपयोग करते हुए नॉट एंड और प्राप्त। फिर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता व्यंजक निगमित कीजिए और तब प्लेटों के मध्य पूर्णतः परा वैद्युत माध्यम स्थित हो, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये सारे जो है ना आए थे। फिर इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, किसी विद्युत परिपथ में धारिता का मापन के लिए अमीटर की माप क्या होनी चाहिए। फिर व्हीटस्टोन परिपथ की शक्ति गुणांक क्या है, वायुमंडल की ओजोन पर तरंगों को अवशोषित करती है, तो यूवी किरणों करती है, समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के परिपथ को डॉट डॉट कहते हैं, प्रकाश डॉट डॉट के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व सूर्यास्त के समय के पश्चात होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण यह शायद प्रकाश अपवर्तन कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान है, और शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आए थे, तो आई होप आप प्रिपेयर कर लिए होंगे इनको सभी को। फिर यहाँ से और क्वेश्चन है आपके, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक, चुंबकीय लॉरेंज बल क्या है, और कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में कब गति करता है, इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का सूत्र नियमित कीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कार्यरत बल का व्यंजक नियमित करना है, और ब्रूस्टर का नियम क्या है, और सिद्ध कीजिए कि जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तब अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। फिर आयाता क्रांतिक कोण की परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए किसी सघन माध्यम का अपवर्तन क्रांतिक कोण का ज्वा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो आपने आई होप ये सब प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो आप जल्दी से इनको एक बार देख के जरूर जाएं। इस तरह क्वेश्चन थे, मैं आपको एक बार बताता जा रहा हूँ। ये इस तरह का पेपर है। ठीक है, तो आप जो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, तो आप एक बार क्वेश्चन इनको देखते जाइए, ये बहुत ज़्यादा है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो साथ, अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।